ये है आपकी हकीकत। आप मतलब नीतीश कुमार का सहयोग करते हैं, आप सहयोग करते हैं। बोला शांति से सुना। अरे मैं सुनिए, दूसरा आपने कहा कहीं घूंघट है कहीं हिजाब है ना, हिंदू धर्म में कोई घूंघट का धार्मिक आधार नहीं है। And I'm quoting बाबा साहब अंबेडकर, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सुनिए, घर की औरतें सर पर पर्दा डालती हैं, भाई क्या करती हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बात। मैंने कहा किसी धर्म ग्रंथ में घूंघट का उल्लेख नहीं है। किसी देवी की फोटो घूंघट में देखी आप लोगों ने? बोलिए हाँ या ना। नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि पर्दा प्रथा दोनों में है, परंतु हिंदू धर्म में उसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। इस्लाम में धार्मिक आधार है, जो मौलाना लोग छाती ठोक ठोक के कहते हैं। और आगे बाबा साहब अंबेडकर ने हिजाब के कारण जो लिखा है वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, उससे बहुत तेज मिर्ची लग जाएगी। वो मैं कहूंगा जाके उस किताब में आप लोग पढ़ लीजिए, तो सारा नकाब उतर जाएगा सामने का। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, जो इन्होंने एक मिनट नहीं, आप लगातार बोल रहे थे, बीच में नहीं। आप दूसरी बात पर नहीं आ सकते। मैंने डायरेक्ट भाई आपने पूरा बोल लिया। नहीं, अब सुनिए, अब इन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू क्या? अरे भाई आपका पूरा मैंने सुना, पूरा मैंने सुना। अरे भाई पूरा मैंने सुना। आप अशोक गहलोत की भर्त्सना करिए, मैं भी तैयार हूँ। तो किया था तो क्यों नहीं किया? बोलिए बोलिए ना। बिल्कुल दिखाइए दामाद, बिल्कुल। और कहिए गलत क्या नीतीश कुमार ने कहा। बिल्कुल कहा उन्होंने गलत? अरे भाई मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। कुमार और संजय निषाद को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा अशोक गहलोत गलत थे? अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी, बोलिए हाँ या ना? बोली थी माफी मांगी थी कि नहीं? आप बोलिए। लड़ाई लड़ने लगती है मगर आप की बात। अब दूसरी इन्होंने बहुत सारे विषय, अरे जलेबी नहीं, सीधा अशोक गहलोत का पूछा, सीधा सीधा आपने दाएं बाएं जवाब दिया। नीतीश कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत से माफी मंगवाई थी? नहीं, अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं। और महिलाओं की जहां तक बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या तरीका है यार, इसीलिए डिबेट करने में प्रॉब्लम होती है। ये असलियत है। आगे का बोलने नहीं दे रही, महिलाओं की बात है। तो जहां कश्मीर में कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो उनका सरकार का हिस्सा बने रहे 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का आप हिस्सा बने रहे। आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलने का वक्त देना पड़ेगा। मैं आपके पास वापस आऊंगा, आप इतनी बेबाकी से तब बोलना और मैं पूरा वक्त दूंगा। मैं पूरा वक्त दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस केरल की नाम सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? एक का जवाब नहीं। एक और विषय, एक और विषय नहीं, एक और विषय, एक और आपने तो पूछ लिया। आपने तो, आप भी पत्रकार रही हैं तो आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। चलिए अब सुप्रिया, अब मैं आपको बताइए। देखिए ये नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चलिए मैं आपके पास आधुनिक युग में हिजाब की आवश्यकता है कि नहीं? बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, आप तय करिए। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए। ऑडियंस के पास नहीं आते, क्या तरीका है भाई? अब मैं एक और विषय उठाना चाहता हूं। एक मिनट हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार, अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में उनकी 4 बीवियों में कोई हिजाब में नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई हिजाब में खींचेगा, एक लड़की का हिजाब खींचेगा। अच्छा, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की कोई जगह नहीं है। घूंघट का धार्मिक आप क्या कहेंगे? इस्लाम धर्म में हिजाब की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं इसका जवाब, महिलाओं का विषय, मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या तरीका, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी बोला, डिजिटल पे बोला, उस पे बोला। फंस गए, अरे भाई क्या फंस गए? जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे झुंझला क्या रहे, लगातार बीच में डिस्टर्ब कर रही है। होने के नाते ये तरीका थोड़ी है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान, नहीं है। अरे महिला होने के नाते बोलिए ना, लव जिहाद था या नहीं? मुझ पे मत बोलिए सुधांशु जी, बोलिए ना, बोलिए। आप फंस रही हैं, कश्मीर में जो था वो नहीं था। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा है या ना करूं? हिंदू धर्म में नहीं लिखा है, इस्लाम में लिखा है। अगर वो लड़की अपना कैसे हिजाब रहना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो सुधांशु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे? एक मिनट, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट सुनिए, लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं, एक और विषय पे आना चाहता हूं। 2026 में वोट डालने जाएंगे, नकाब हटाना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में मैं एक सेकंड पॉज करना चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं
सुप्रिया जी, टाइम टाइम, हाँ झुंझला ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है सबको। पानी पीजिए। नहीं गलत है सुप्रिया जी, क्या तरीका है? नहीं गलत है, गलत है ये। एक सेकंड, मैं पॉज करना चाहूंगा, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को, मैं पॉज करना चाहूंगा आप दोनों को। हिसाब हटाया जाता है, मैं पॉज करना चाहता हूँ। वोट डालने जाते हैं हिसाब हटाना पड़ता है, जब आप तो पासपोर्ट के लिए जाते हैं वोट हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री नहीं आप मंत्री अब आप दोनों नहीं रुक रहे। नहीं सुप्रिया जी प्लीज, क्या आलोचना की मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा, ये मंच है, कॉन्क्लेव है, लेट्स नॉट मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड, 2026 में 1 सेकंड, एक मिनट, ये मास्टर क्लास नहीं है, अशोक गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं माफी मांगने की बात करता हूं, दिखाइए माफी, बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे, सवाल तो पूछिए। मैं इनको भी कह रहा हूँ, हिजाब है भाई, ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है, हिजाब, अरे हिजाब का मामला है, हिजाब का हिसाब 2026 में ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा, ऐसे ही डिबेट नहीं हो पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे और ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। 2026 में मैं आता हूं, लोग ये बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूर्व में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे और 2026 में क्या आपको लगता है कि सत्ता में परिवर्तन आप कर पाएंगे? मनरेगा की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने, ये केवल उसी पे चली गई। अब एक सेंटेंस उस पर हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी एक सेंटेंस में बता दूं, मैं आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो जवाब। क्या आपको लगता है ये मनरेगा वाला 2026 में बड़ा मुद्दा होगा? और क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण का किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं, आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हेवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है, उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको, इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, 4थी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूं, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाए, डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है? 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए।
हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था कि उनका शौर्य और पराक्रम तो वो था। कल पृथ्वीराज चौहान ने कुछ और बोला है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कुछ और बोला है। बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना था। थोड़ा आपने इतना डिस्टर्बेंस किया है, सारे दर्शकों ने देखा है। मैं तो इस बात पर कहूंगी 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया, सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। मैं तो चाहती हूं मेरा प्रधानमंत्री बोले अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं, जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर। गरीब के पेट पर लात मारकर आपको क्या मिल रहा है मोदी जी? अरे दिया तो है अडानी को इतना, कितना और भरिएगा? आज खबर आई और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाल कर दी। गुजरात की सरकार ने केंद्र को लिखा फॉरेस्ट प्लांटेशन अडानी को दीजिए। एक्सपर्ट बॉडी ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुजरात की सरकार ने झूठ लिखकर बोला उस पर कोई करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तुरंत साइन किया, लो मेरे मित्र अडानी ये रख लो। जैसे माय फ्रेंड डोनाल्ड है वैसे यहां पर माय फ्रेंड अडानी है। तो ये दोनों पर चूड़ियां कसेंगी, बस देखते जाइए आप 2026 अब राजनीतिक तापमान क्योंकि काफी बढ़ गया था बहस में, अब बहस का अंत है, नया साल का वक्त है, तो पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं और पॉजिटिव शेर से एंड करते हैं। शेरो साइड नहीं साहब, क्या एंड में अगर अब मैं इनसे पहले जैसे मैंने शांति सुना, अगर ये सुने तो मैं बोलूं, नहीं तो अपना भाषण करके जाएं। ये शांति से सुने। नहीं, मुझे भाषण करने में आपकी परमिशन नहीं चाहिए। नहीं तो आप भाषण कर रही थी, मैंने शांति सुना है। अब सारे दर्शक निर्णय लेंगे कि कौन नहीं बोल रहा। अरे झूठ आपने कितने बोले, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने सुना, अभी आपको बताता हूं साहब। अब देखिए झूठ तो ये है, अब देने अरे जलेबी नहीं, सुनिए। अब ये बताइए, एआई जनरेटेड वीडियो तो आज इन्होंने जारी किया है। कौन झूठ बोलता है? वो सच्चा वीडियो है कि झूठा वीडियो है? एआई जनरेटेड वीडियो। अब देखिए बोलने लगी, मुझे पता है, मुझे बात पता है। चिराग फिर बीच में बोलने लगी, बोलने लगी, बहुत से लोग देते हैं। अरे नहीं, बहुत लोग देते हैं। फिर चिराग की जहां तक बात है, इनके खानदान के चिराग ने जो आग लगाई है, जो अंधेरा पहुंचाया है, वो पूरे देश को पता है। 140 साल के इतिहास में कांग्रेस सबसे बुरे दौर में है और हमारी पार्टी 73 साल के इतिहास में सबसे ऊंचे दौर में है। आज प्रधानमंत्री जी ने इथोपिया की पार्लियामेंट को संबोधित किया है। 18 देशों की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले, 26 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, अन्य जहां तक इन्होंने बात कही अडानी की, तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, भारत की कंपनी सरकारी हो या गैर सरकारी, अडानी को कुछ कह दो तो मिर्ची लगती बात है। सुनिए, मिर्ची आपको लग रही, फिर बीच में बोल पड़ी, अडानी जी फिर बीच में बोलने लगी। मैंने कहा था ना, नहीं रुक पाएंगे। अब मैं बताता हूं, इनको भारतीय कंपनियों से बड़ी अदावत है, चाहे सरकारी हो या देसी। इन्होंने कहा था HAL बर्बाद हो गया 4 साल पहले। आज HAL के पास 80,000 करोड़ के पाइपलाइन में ऑर्डर है। इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गया, आज LIC के पास 37,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इन्होंने कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 77,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो प्राइवेट और उसमें सब में मिला के सबसे ज्यादा है। और मगर मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़े रहते हैं? यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भगाने वाले ये, बोफोर्स के साथ खड़े ये, हॉविट्जर के साथ खड़े ये, BBC के साथ खड़े ये, हिंडनबर्ग के साथ खड़े ये, एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी उन्होंने मोर्चा खोला हो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। 80 चुटकी 90 ताल विदेश से एक कंपनी बोलती है और यहां पे लोग सुर ताल लगाना शुरू कर देते हैं विदेश की कंपनियों में। और मैं फिर यह भी पूछना चाहता हूं, हिंडनबर्ग ने जिसने अडानी पे आरोप लगाया था, उसकी दुकान क्यों बंद हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि बांग्लादेश में फला जगह ऑर्डर मिला, बांग्लादेश में भारतीय कंपनी, फॉरगेट अबाउट एक्स और वाई कंपनी, वो कैंसिल हुआ, किसके पास गया? अमेरिकन कंपनी के पास।
बोलिए, बहुत खुश है। एक शेर से अंत करेंगे, अमेरिकन कंपनी के एक शेर से अंत करेंगे। जितना लंबा आप भी जवाब से आप भी जवाब दे सकती है शेर में। बोले मैं बोलूं शेर में एक शेर आई होप यू विल गिव मी अ चांस टू स्पीक। आप भी शेर में जवाब नहीं, मैं जितना इन्होंने बोला बोलूंगा, आप मत करिए। एक शेर में आप जवाब नहीं दे सकती। नो, शेर में आप एक शेर से अंत करेंगे। ये आप मत करिएगा। आपके पास आऊंगा, एक शेर से। नहीं, इनको फिर बोल लेने दीजिए, मैं लास्ट में एक साथी कर दूंगा। शेर। आपको क्यों हर जगह लास्ट वर्ड की आदत पड़ गई है क्या? यहाँ पे बोलिए। एक शेर। मैं एक मिनट, मैं शुरू करती हूँ इनकी पहली बात से। आप शेर नहीं बोलना चाहेंगे? मैंने जवाब दिया। अरे इन्होंने 2 मिनट भाषण दिया, तो 2 मिनट नहीं दिया, चेक करिए, आपसे आधा बोला है मैंने, पूरी सिर्फ सबसे पहले तो सुधांशु जी बहुत साधुवाद, अब हमारा ट्विटर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और देखते रहिए, जानकारी मिलेगी, सूचनाएं मिलेंगी और आपकी कलई खुलेगी। AI जनरेटेड वीडियो पे AI जनरेटेड लिखा है, क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि अडानी और मोदी जी आपस में बात करते दिख रहे हैं क्या? पहली बात नहीं होता, इन्होंने शुरू किया। अरे भाई, आप ही ने मेरे वीडियो का जिक्र किया था, तो जवाब देना मेरा काम है। AI जनरेटेड में ही आपकी जीत चलेगी। AI चलेगा मनरेगा वाली स्कीम में, लेकिन AI यहाँ दिक्कत है, ये सोच लीजिए, ये इन लोग की असलियत है। मजदूरी करता हुआ किसान AI करे, लेकिन इनको AI वीडियो से दिक्कत। एक मिनट, इन्होंने राहुल गांधी जी का उल्लेख किया। राहुल गांधी जी को कुछ चिराग या कुछ कहा, कुछ राजकुमार कहा। मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूं, वो एक शब्द बोल देते हैं तो काहे सारी की सारी पार्टी, मंत्री तो, प्रवक्ता तो, ट्रोल आर्मी तो सब काम पर लग जाती है? उनकी एक ट्वीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाते हैं। वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी साक्ष्यों और सबूतों के साथ आपकी कलई खोलते हैं और देश वोट चोरी के बारे में जानता है। और इन्होंने जो अडानी की बात करी, देखिए अडानी पर बात होगी तो तकलीफ भी होगी। मोदी जी की जान तोते की, ना बोले तब भी तकलीफ, बोले तब भी आपको तकलीफ। राजा की जान तोते में, तोता अडानी, तो ये लोग कैसे चुप रहेंगे? अडानी के लिए हर नियम, हर कानून बदला गया है, और अडानी का नाम ले लीजिए तो ये लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, वो नहीं बताएंगे, जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, ये असलियत है। आज ये देश जानना चाहता है। फैक्ट और शेयर दोनों बोल देता हूं। नवंबर 2024 में, अरे शेयर बोलने अडानी के ऊपर दोनों बात, आप फैक्ट भी जवाब दे दूं। अडानी को लेकर यूएस अटॉर्नी ब्रायन पीस ने, सुनिए तो, जो रिपोर्ट सबमिट की थी, पूरी बात सुनिए। अरे अभी सब सामने आएगा, देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रही है, तो किन किन सरकारों पर नहीं डिस्टर्ब। अरे अडानी पे हाथ, अब सुनिए, अभी सुनिए, उसके बाद दिल धक से हो जाएगा। देखिए अडानी अडानी अडानी, बोलने दीजिए, अडानी पर नहीं बोलेंगे, बीच में डिस्टर्ब, एनीबॉडी कैन सी, मोदी जी को कहा, बीच में डिस्टर्ब, बीच में डिस्टर्ब। अब सुनिए, नहीं अनफेयर है, मोदी जी को कहा नहीं बोले, अडानी जी बर्दाश्त नहीं है। अब सुनिए, किन सरकारों के ऊपर पैसा लेने का आरोप लगा? आंध्रा कांग्रेस की सरकार थी, तेलंगाना कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु डीएमके की सरकार। भैया अडानी से पैसा ले रहे थे, ये तो उन्होंने यहाँ हाथ हिला रहे हैं। नहीं, पर ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है जो क्या कह रहे हैं, गलत। बोलो ना, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने पैसा दिया है कि नहीं? ओके, चलिए इस बात को खत्म। नीति आयोग कहेगा आप नियम बता देंगे, एक शेर कह के समाप्त कर चलते रहेगा। ये हम कल दोबारा बहस करवाएंगे, कल हम दोबारा बहस करवाएंगे। चलिए एक शेर। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और बोल दिया, रंगत समझ में आई मगर आई देर से। मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, मोदी जी रंगत समझ में आई मगर आई देर से। सबको पता है कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, कौन? 44, 52, 99, 3 बार में इतनी सीटें जीती ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। वाह 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 वाह, चलिए इससे हम अंत करते